गाना गा, डर लगे तो गाना गा, ऐसे भी हाँ वैसे भी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने साथियों का, दोस्तों का, भाइयों का, जिन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया अपने कमेंट्स देकर। सच बात तो यह है कि मैं ये जब पॉडकास्ट करता हूँ तो अपनी पुरानी यादों में खो जाता हूँ और मेरे को ये कमेंट में मिला वापस कि मेरे बातें सुनकर बहुत से लोगों को अपने पुराने दिन, अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं अपनी बातें आपके बीच लाता हूँ, जिनसे आपका कुछ मनोरंजन होता है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ पुरानी यादें वापस आती हैं, उसी तरह से क्यों ना आप भी अपनी बातें बताएं लोगों को, और मैं उसमें आपकी ये मदद करने को तैयार हूं कि यदि आप मुझे अपनी बातें भेज दें एक वॉइस मेल के ज़रिए या वॉइस मैसेज के ज़रिए, तो मैं कोशिश करूंगा, या आप लिख कर भेज दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ओर से उन बातों को पॉडकास्ट में शामिल करूं और इस तरह से सभी दोस्तों के साथ बातें शेयर हो सकेंगी। तो मेरी बात पर विचार करिएगा और यदि आप उचित समझे तो आगे इस पर बातें आगे बढ़ा सकते हैं, काम आगे कर शुरू कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको एक बात और भी बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ भी नया सीखने की कोशिश कर रहा था, तो उसमें मेरी कोशिश में मेरी बेटी ने मेरी बहुत मदद की और मैंने YouTube पर अपने पॉडकास्ट अपलोड करने सीख लिए। एक YouTube चैनल बनाया और उस चैनल का नाम है हमने एक बात कही, और उसी चैनल पर अब ये जो पॉडकास्ट हैं ये भी उपलब्ध होंगे। मैं उस चैनल का लिंक आपको इसके साथ ही भेज रहा हूँ और देखिएगा। अगर पसंद आए तो YouTube पर भी हम लोग इस पॉडकास्ट को शुरू कर सकते हैं। शायद इससे हमारा कवरेज भी बढ़ेगा और जो दोस्त नए भी बनेंगे, पुराने दोस्त तो है ही जो सुन ही रहे हैं। तो आज की कहानी उन दिनों की है जब नैनीताल में हम लोग रहते थे। मैंने शायद पहले भी बताया है कि मेरी एक पोस्टिंग नैनीताल में थी, ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में बहुत से अजीबोगरीब अनुभव हुए, उनको भी मैंने कभी कभार आपसे बताया है, शेयर किया है और शेयर करता भी रहूँगा। परंतु ये एक अनुभव ट्रेनिंग सेंटर का नहीं है, परंतु उस घर का है जहाँ मैं रहता था। वो घर हमारे एक अग्रज श्री शेखर भट्ट जी का था। बहुत बड़ा मकान था, मकान तो क्या कहूँ, मकान तो बड़ा था ही। उस घर में बहुत जगह थी और उसमें शेखर भट्ट और उनका परिवार, यानी कि उनका जो जॉइंट फैमिली थी, उसमें कई हिस्सों में लोग रहते थे। तो शेखर भट्ट जी ने अपने घर का एक छोटा हिस्सा जो कि सामने की ओर था वो मुझे दिया। उस घर की खूबी ये थी कि उसके ठीक बगल में एक पहाड़ था, जैसा कि नॉर्मली पहाड़ी घरों में होता है। तो उसकी एक दीवार एक पहाड़ से लगभग 2-3 फुट दूर पर थी और दूसरी ओर मैदान, मैदान मतलब उनकी जगह थी और उसके ऊपर घर था बना हुआ। तो और सामने की तरफ काफ़ी मैदान था, उनका गेट सामने दिखता था। बता ये रहा हूँ कि जिस ओर वो पहाड़ था, उस ओर पहाड़ की वजह से घर के अंदर सीलन उस ओर से आती थी और मकान बनाने वालों ने बहुत बुद्धिमत्ता का काम किया और उन्होंने उस ओर कोई कमरे नहीं बनाए, बल्कि बाथरूम, 2 बाथरूम थे वहाँ पर। एक टॉयलेट कम बाथरूम था और एक सिर्फ नहाने के लिए बाथरूम था। तो वो बाथरूम उन्होंने बनाए थे उस पहाड़ से लगते हुए नहीं, मतलब 2-3 फुट की दूरी थी, क्योंकि बीच में एक गली जैसी जाती थी। मगर नतीजा ये था कि बाथरूम्स में बहुत सीलन होती थी। तो साहब, हमने जब वो मकान लिया तो हम तो पहली बार पहाड़ में रहने गए थे, मतलब पहाड़ में गए बहुत बार थे, परंतु रहने के लिए पहली बार गए थे।
तो हमको सीलन से क्या होता है इसका पता नहीं था। कारण ये कि हम तो मैदानी क्षेत्रों में रहे थे और वहाँ पर कड़क धूप, कड़ी गर्मी और इन सबों की वजह से बरसात के कुछ दिनों में सीलन ज़रूर होती थी, मगर वो भी कोई ऐसा परमानेंट फीचर नहीं था। अब साहब, पहली बार अपने कमरे में हम लोग सो रहे थे और बरसात के ही दिन थे। हम वहाँ पर मई में पहुँचे थे, जुलाई अगस्त का महीना। बेटियाँ छोटी छोटी थीं और वो एक बेटी उठ करके बाथरूम गई और चीखते हुए वापस आ गई। क्या हुआ भाई? उसने कहा वहां पर कोई कीड़ा है। हम लोग ने कहा कीड़ा? कीड़ा क्या है? अरे कोई कॉकरोच वगैरह होगा। उसे कहा नहीं नहीं, कॉकरोच नहीं है, कुछ और कीड़ा है। अब साहब, हम लोग गए बाथरूम। लिहाज से निकलने में कितनी तकलीफ हुई होगी आप सोच सकते हैं, मगर खैर गए वहां पर। वहां गए तो देखा क्या कि बाथरूम के फर्श पर, यानी वो टॉयलेट के आगे जो जगह थी जहां पर जो बाथरूम था, उसमें फर्श पर 3-4 बिच्छू छोटे छोटे चल रहे थे। हम लोग बिच्छुओं को देख के हतप्रभ रह गए। हमें समझ ही नहीं आया कि अब बिच्छू हैं तो क्या करें। तो ये तो जानते थे कि बिच्छू है तो मार दो, परंतु बिच्छू मारने के लिए अपनी जूता या चप्पल इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ा गलीज सा काम लग रहा था। और बिच्छू भी छोटे मोटे नहीं थे, थोड़े मध्यम आकार के बिच्छू, यानी आप समझिए कम से कम 4-5 इंच के तो होंगे ही। और वो बिच्छू धीरे धीरे इधर उधर चल रहे थे। अब साहब, मेरी पत्नी तो काफी बुद्धिमती है, आप लोग तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा। उसने तुरंत मुझको आदेश दिया, जाओ। क्या जाओ? कहाँ जाओ? उसने कहा अरे जाओ, वैक्यूम क्लीनर लेकर आओ। वैक्यूम क्लीनर? मैंने सोचा यार, ये वैक्यूम क्लीनर के डंडे से बिच्छू मारेगी, कैसी है? खैर, परंतु अब उसकी बुद्धिमत्ता का उस समय तक मैं लोहा मान चुका था। अरे विवाह को भी कई साल हो चुके थे, 15-20 साल, 15-20 साल नहीं, सॉरी गलती हो, 10-12 साल हो चुके थे, लगते 15-20 जैसे थे। तो खैर, तो साहब मैं ले आया वैक्यूम क्लीनर। अरे उसने कहा प्लग तो लगाओ। अब मुझे समझ आया कि ये वैक्यूम क्लीनर का कुछ वैक्यूम क्लीनर जैसा इस्तेमाल करना चाहती है, ये डंडे से उसको बिच्छू को नहीं मारना चाहती। तो साहब मैंने वैक्यूम क्लीनर का प्लग लगा दिया। बस भैया, उसने अक्लमंदी दिखाई और वैक्यूम क्लीनर में जो डंडी होती है उससे बिच्छुओं को अंदर सक कर लिया। तीनों बिच्छू वैक्यूम क्लीनर के अंदर। वाह, बड़ा चमत्कारी काम था। मैंने कहा यार, ये तो बड़ा अच्छा किया तुमने। उसे कहा और क्या, अब जाओ ये वैक्यूम क्लीनर बाहर रख दो। मैंने कहा बाहर मतलब? बोली अरे घर के बाहर। मैंने कहा घर के बाहर रख दूंगा तो लोग उठाकर ले जाएंगे। उसे कहा कोई नहीं ले जाएगा, इतनी रात में कोई तुम्हारा वैक्यूम क्लीनर लेने नहीं आएगा। उसे कहा बिच्छू इसके अंदर सक हुए हैं, वो बाहर निकल जाएंगे वहां। ओह, मुझे समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है, चलो भैया, रख दिए बिच्छू बाहर। ओ मतलब वैक्यूम क्लीनर बाहर रख दिया। और मुझे लगता है कि बिच्छू सुबह तक निकल गए थे, क्योंकि अगली सुबह बिच्छू कहीं घर के अंदर दिखाई नहीं पड़े। फिर तो ये आम घटना हो गई। अब आपको एक बात और बता दूं, वहीं पर मैंने पहली बार देखा दीवार में कुकुरमुत्ता उगते हुए। हमारे बाथरूम की दीवार में कुकुरमुत्ते उगाते थे। और साहब आपको पता है कि ये जो घोंघे होते हैं, ये क्या खाते हैं? ये कुकुरमुत्ता खाते हैं। आप टॉयलेट सीट पर बैठे हुए हैं और सामने दीवार पर, मतलब जब आप किताब नहीं पढ़ रहे होते हैं तो दीवार पर देखिए तो सामने कुकुरमुत्ते, और कुकुरमुत्ते की ओर बढ़ता हुआ घोंघा। अब आप इंतजार करते हैं कि भाई घोंघा धीरे 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 कुकुरमुत्ते तक पहुंच जाए, और बाथरूम की सीट पर आप बैठे ही हैं, किताब हाथ में है, चलिए थोड़ी देर किताब पढ़ लीजिए, थोड़ी देर कुकुरमुत्ते को देख लीजिए। और साहब घोंघा जब कुकुरमुत्ते के पास पहुंचता है तो धीरे धीरे उसको चबाना शुरू करता है। तो ये देखिए, आपका ज्ञान मैंने बढ़ाया कि घोंघा कुकुरमुत्ता खाता है। अब एक तीसरी घटना ये भी वही उसी घर की है। हुआ यूं कि अब थोड़े दिनों में हम लोग आदी हो गए इस तरह के कीड़े मकोड़ों
अब आपको ये भी बता दें कि हम लोग मकड़ियाँ भी पकड़ लेते थे इसी वैक्यूम क्लीनर से। तो हमें वैक्यूम क्लीनर का एक और उपयोग भी समझ में आया, वो था स्प्रे करने का। यानी वैक्यूम क्लीनर के आगे एक स्प्रे की शीशी लगी थी, वो यूरेका फॉर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर में होती है, आजकल होती कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो वो यूरेका फॉर्ब्स के वैक्यूम क्लीनर में एक बोतल प्लास्टिक की मिलती थी जिसमें आगे एक स्प्रे का जेट होता था। तो हम लोग ने क्या शुरू किया कि भाई इतने कीड़े मकोड़े हैं तो ऐसा करते हैं कि हम घर के अंदर थोड़ा फ्लिट वगैरह कर दिया जाए। फ्लिट आप समझते होंगे, आजकल शायद नहीं मिलता है, आजकल तो हिट मिलता है, और वो भी स्प्रे के फॉर्म में। तो उस समय फ्लिट लिक्विड के फॉर्म में मिलता था और उसका एक पंप हुआ करता था। तो हमने बुद्धिमत्ता दिखाई अपनी और हमने कहा कि उस फ्लिट को इस बोतल में भरेंगे और इससे स्प्रे कर देंगे पूरे घर में, तेजी से स्प्रे हो जाएगा। बस आप हमने फ्लिट लिया और स्प्रे करने चले। तो हमारी पत्नी ने कहा कि अभी शाम का टाइम है, स्प्रे करोगे, हम लोग को इसी घर में रहना है, रात में सोएंगे, ये सब जहरीली हवा। हाँ, बात तो सही थी। तो हमने कहा एक काम करते हैं, चलो बाजार चलते हैं। बाजार मतलब वो फ्लैट नीचे, हम लोग थोड़ा ऊपर रहते थे तो फ्लैट नीचे है, वहाँ नैनीताल में घूमने की जगह तो फ्लैट ही थी। कहा चलो फ्लैट पर चलते हैं, और बच्चों को कहा कि भाई तुम लोग बाहर निकलो और हम लोग स्प्रे करके और फिर आते हैं। तो साहब थोड़ा अंधेरा सा हो चला था, ये सितंबर वगैरह का महीना था। तो हम लोग ने कहा कि ठीक है, बच्चे बाहर आ गए, थोड़ा अंधेरा था, हम लोग स्प्रे करने लगे। हमने बाहर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया और 3-4 मिनट के बाद बच्चों के चीखने की आवाज़ आई। हम लोग घबरा कर बाहर निकले, क्या हुआ? तो पता चला कि एक बेटी के हाथ में छाता था। नैनीताल में छाता और थैला लेकर चलना पड़ता है हमेशा। नैनीताल मतलब कहीं भी पहाड़ों में। तो उसका छाता खुला हुआ था और वो छाते को अपने आगे करके बरामदे में कार, हमारी मारुति वैन वही बगल में खड़ी थी, उसके आसपास कुछ दिखा रही थी। हम लोगों ने समझ नहीं आया, क्योंकि छोटी बेटी कुछ रोज ऐसी रही थी और बड़ी वाली जो थी वो कुछ बहादुरी दिखाने के लिए ऐसा कर रही थी। हम लोग ने कहा यार क्या हो गया, ये क्या बात है, छाता लेकर क्यों खोल कर खड़ी हुई हो? तब छोटी बेटी ने बताया, पापू आज तो दीदी ने बचा लिया हम लोग को, शेर खा जाता। हमने कहा शेर? शेर कहां से आ गया यहाँ पर? अब साहब तब तो बड़ी बेटी भी रोने लगी, छोटी भी रोने लगी, और उन लोग को लगा कि हम लोग उनकी बातें नहीं मान रहे हैं। और इस चीख पुकार की आवाज़ सुनकर हमारे शेखर भट्ट साहब की पत्नी, वो सब भी आ गए, बच्चे उनके वो भी आ गए। क्या हो गया भाई? तो जो बताया वो ये था कि यहाँ पर कोई जानवर आया था और वो जानवर जो थे 2-3 थे और वो बच्चों को की ओर बढ़ रहे थे। और साहब ये जब बड़ी वाली बेटी ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और उसने वो छाता खोल दिया तो वो जानवर डर के गली में चले गए। शेखर भट्ट साहब ने कहा कि और आप लोग कहाँ थे श्रीमान? हम लोग ने कहा साहब हम अंदर स्प्रे कर रहे थे। उन्होंने कहा और आपने बच्चों को बाहर छोड़ दिया? हमने कहा साहब बाहर छोड़ नहीं दिया, कहा कि बाहर चलो, क्योंकि वो फ्लिट का स्प्रे कर रहे थे तो लगा। उन्होंने कहा और आपको पता नहीं कि यहाँ पर इस समय लकड़बग्घे आते हैं? हमने कहा लकड़बग्घे यहाँ, आपके यहाँ? उन्होंने कहा भाई ये अयार पट्टा है, अयार पट्टा मतलब अंधेरा इलाका, अंधेरे इलाके में लकड़बग्घे आते ही हैं। आप देख रहे हैं इतना बड़ा मैदान है, आपने कभी देखा है मुझको कि मैंने अपने बच्चों को या किसी को बाहर छोड़ दिया? और आप लोग तो समझ ही नहीं आता आप लोगों को। अच्छा, हम लोगों को मतलब सचमुच में समझ तो नहीं आ रहा था। तब उन्होंने हम लोग को समझाया कि देखिए 3-4 लकड़बग्घे आए होंगे और लकड़बग्घे हमेशा झुंड में चलते हैं और वो बच्चों पर आक्रमण कर देते हैं, ऐसा होता है, यहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा कि वो तो कहिए कि अक्लमंदी आपकी बेटी ने की कि उसने छाता खोल दिया और उस छाता खोलने से वो लकड़बग्घे डर गए और डर कर भाग गए, और अभी भी वो कहीं आसपास में ही होंगे। अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो लकड़बग्घे फिर से आ जाएंगे। साहब हम लोग ने कहा कि ओके, हमसे गलती हो गई और अब हम ऐसा नहीं करेंगे। और वास्तव में हम लोगों के लिए वो एक
बड़ी शिक्षा थी कि पहाड़ों में किस किस तरह के खतरे हो सकते हैं, पहाड़ों में क्या क्या होता है। खैर, तो हमने वो सीखा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब आजकल तो हालांकि मुझे लगता है कि पहाड़ बहुत बस से गए होंगे, परंतु मैं पहाड़ों के बारे में कुछ और बात आगे के कुछ एपिसोड्स में करूँगा और उसमें बताऊँगा कि पहाड़ों की कल्पना कैसी होती है और उनकी वास्तविकता कैसी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मुझको, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आप मेरा पॉडकास्ट यूट्यूब पर भी सुनिए। धन्यवाद, नमस्कार। डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, ऐसे भी हाँ वैसे भी